नमस्कार, मैं विजय। आज फिर मैं लेकर के आया हूँ कुछ प्रश्न आपके लिए जो सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आज मैं लेकर के आया हूँ रूट वाले प्रश्न। ठीक है, जिसमें लगातार रूट के अंदर में संख्याएं दी हुई होती हैं। ठीक है, तो मैंने अलग अलग टाइप के प्रश्नों का संकलन किया है, इसीलिए मैंने इनको अलग अलग टाइप में बांटा है। ठीक है, तो एक पहला टाइप मैंने लिया है। देखिए, मैंने दो प्रश्न लिख करके रखे हुए हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है √3 अंडर रूट फिर 3 है, फिर अंडर रूट फिर 3 है, फिर अंडर रूट फिर 3 है। ठीक है, लेकिन ये समाप्त हो जा रहा है। ठीक है ना, ये समाप्त हो जा रहा है। ऐसा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें लगातार डॉट 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 आगे बढ़ेगा, डॉट डॉट देते हुए आगे जाएगा और कहेगा कि वो समाप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो समाप्त नहीं होंगे उसके लिए मैंने अलग से एक टाइप बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप को देखते हैं कि टाइप 1। इस टाइप का अगर जो भी क्वेश्चन होगा तो इसके लिए बड़ा आसान है, आपको करना कुछ नहीं है। ठीक है, कि आप डायरेक्टली आप गिन करके भी काम चला सकते हैं कि कितना रूट है। ठीक है, तो रूट को गिनिए कितना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि जो संख्या यहाँ लिखी हुई है उसको रखिए 3। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, ठीक है, कि कितना बार ये रूट लगा हुआ है। ठीक है, या फिर कितना बार ये संख्या लिया गया है, दोनों सब तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए जितनी संख्याएं होंगी उतना रूट, तो यहाँ 4 संख्याएं हैं तो 4 रूट है ना, तो जितना बार रूट लगा हुआ है उसको गिनिए। ठीक है, तो देखिए पहले रूट का स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 2, स्क्वायर का मतलब 2। ठीक है, तो पहले 2 लिख लीजिए ऊपर में। ठीक है, और उसका घात ये जितना बार ये रूट है ना उसको लिखिए। कितना बार है, 1 2 3 4, तो 4 लिखिए। ठीक है, और फिर जो भी वैल्यू आएगा उसमें से -1 कीजिए। ठीक है, और नीचे क्या कीजिए, यही 2 लिखिए और फिर क्या कीजिए कि जितना बार रूट है उसको लिखिए यहाँ डायरेक्ट, इसमें घटाना नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, 3 2 का घात 4 कितना होगा, मतलब 2 को अगर हम 4 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 और -1 है, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 का घात 4 है तो ये भी 16। इसका उत्तर होगा 2 का घात 16 में से 1 घटाएंगे तो 15, 15 बटे यहाँ पर 16, माफ़ कीजिएगा 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, तो 3 का घात 15 बटे 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार फिर यहाँ चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है 4 है। ठीक है, 4 को कैसे करेंगे फिर हम लोग, तो सिर्फ 4 लिख लेना है पहले तो। ठीक है, और उसके ऊपर जाइए। ठीक है, 2 लिखिए खुद से। ठीक है, और उसके बाद रूट को गिनिए, 1 2 3 4 5, 5 बार है तो ऊपर 5 लगाइए। ठीक है, और जो भी वैल्यू आएगा उसमें फिर हमको -1 करना है, और नीचे क्या करना है, 2 का घात 5, इसमें कुछ घटाना नहीं है। ठीक है, ये पूरे संख्या 2 लीजिए, उसका घात 5। अब इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 4 का घात क्या हो जाएगा, तो ऊपर देखिए 2 का घात 5, तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखने के लिए जाएंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो ऊपर हो जाएगा आपका 32 -1, और नीचे क्या हो जाएगा 32, तो आप इसको लिख लीजिए 4 का घात कितना हो जाएगा, तो 31 बटे 32। ठीक है, इसी प्रकार और भी कोई प्रश्न होगा ऐसे ही मिलता जुलता, जैसे मान लीजिए मैं तीसरा प्रश्न एक लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 5 √5 √5 √5। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या बोलेंगे, सीधे 5 लिखिए, 1 2 3 4, 2 का घात 4 -1 और नीचे 2 का घात 4, मतलब क्या, तो 5 2 का घात 4 मतलब कितना, 2, 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15, और नीचे कितना, तो यहाँ 2 का घात 4 मतलब 16, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा टाइप हमने एक लिया हुआ है जिसका हम देखिए क्वेश्चन हमारा सेम टू सेम है ना, जो पहले हमने लिया था वही। अब इसमें क्या है कि संख्याएं अनंत तक जा रही हैं, डॉट डॉट दिया हुआ है ना, ये भी अनंत तक जा रही हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जो भी होंगे तो ये आपको सॉल्व करना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो देखिए आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि यहाँ पर अगर कोई पूछेगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो संख्या दिया हुआ रहेगा वही होगा। जैसे इसका आंसर हुआ क्या, 3। यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर भी वही होगा जो दिया हुआ है, क्या है 4। ठीक है, तो जब भी रूट में संख्याएं दी हुई हो, ठीक है, कोई भी संख्या हो, ठीक है, 7 √7, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन √7
√7 करते हुए ये बढ़ रहा है ना। इसका आंसर जब भी बताने की बारी आएगी तो आप डायरेक्टली सीधे सीधे कहिए कि इसका आंसर जो होगा वो होगा 7। ठीक है, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि अगर इसमें डॉट नहीं होगा, ठीक है, जैसे मैंने अगर एक क्वेश्चन पहले अगर ये पहले वाले तरीके का रहता है, यहाँ 7 √7 √7 ऐसा, ठीक है, ये प्रश्न रहता है। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या करते हैं 7, ठीक है, ऊपर 2 लगाते और 2 का घात क्या लगाते हैं, यहाँ पे रूट को गिनते 1 2 3 4, 4 है तो ऊपर में 4 लगा करके इस पर फिर -1 और नीचे 2 का घात 4, यहाँ बोलते हैं 7, 2 का घात 4 कितना होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 और नीचे 2 का घात 4, 2 का घात 4 मतलब कितना, तो ये हो जाएगा 16। तो 7 का घात कितना, 15/16, ये आंसर होगा। अगर क्वेश्चन ऐसा रहे तो जिसका में कोई डॉट ना हो, कहने का मतलब ये कंफर्म है कि ये यहीं पे समाप्त हो जा रहा है प्रश्न। लेकिन जब भी ऐसा रहेगा जिसका में डॉट हो, जो अनंत तक आप जा रही है साथ में, ठीक है, तो फिर ऐसा में जो अंक दिया रहेगा, चाहे जो संख्या दी रहेगी, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले टाइप पे चलते हैं। टाइप 3 का जो प्रश्न है उसमें देखिए, तभी गुणा था, अभी सब में प्लस आ गया बीच में, है ना, जोड़ का निशान आ गया बीच में, और इसमें देखिए घटाओ मतलब माइनस का चिन्ह आ गया बीच में। दोनों में संख्याएं अनंत तक जा रही हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न जब होंगे तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो भी संख्या दी हुई होगी, जैसे यहाँ पर ये 72 है, ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए और इसका ऐसा गुणनखंड ढूंढिए, ठीक है, ऐसा गुणनखंड ढूंढिए जिसको आपस में घटाने पर 1 आए। ठीक है, या फिर 2 लगातार संख्याएं हो तभी तो 1 आएंगी ना। ठीक है, तो जैसे इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या बोल सकते हैं कि 9 × 8, तो 9 8 72। अगर आप घटा के देखिएगा 9 और 8 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो ये आपकी, इसका जब गुणनखंड करेंगे हम लोग, फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, फैक्टर निकालेंगे तो अब आप देखिएगा मेरे पास 2 संख्याएं मिल गई हैं, 9 और 8, तो आपका आंसर कौन होगा, तो जब भी क्वेश्चन प्लस वाला होगा तो ये बड़ी संख्या जो है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, वैसे ही अगर इसमें अगर आप जाकर के देखिएगा, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पे, तो यहाँ भी देखिए संख्या क्या है 12, इसको अगर तोड़ने के लिए जाएंगे तो 3 चौके 12, ठीक है, 3 और 4, ठीक है, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। लगातार संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा हो गया तो जब भी अगर माइनस चिन्ह वाला होगा प्रश्न तो आपका आंसर क्या, छोटी वाली संख्या होगी, मतलब 3। यहाँ के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ये 3। मैंने क्या कहा, जब भी प्लस का चिन्ह वाला क्वेश्चन होगा तो बड़ी संख्या जो होगी वो आंसर होगी। ठीक है, और जब माइनस चिन्ह वाला प्रश्न होगा तो वहाँ पर छोटी संख्या। ठीक है, याद रहेगी। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है आपको। कोई भी प्रश्न होगा उसका हल आप आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, इसी प्रश्न को अगर हम बनाना चाहें कि कैसे बना पाएंगे पूरा का पूरा, अगर सॉल्व करके देखा जाए तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न ये है हमारा, इसको अगर हम लेते हैं तो 72 प्लस √72 प्लस, ये तो बढ़ रहा है, खैर ठीक है, 72 तो ये बढ़ रहा है आपका, है ना। तो इसको अगर हम x मान लेते हैं तो x = 72 प्लस √72 प्लस √72 ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मली स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये x² = कितना हो जाएगा, एक तो रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 72 प्लस √72 प्लस √72। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सबको अगर हम इधर लेकर के आएंगे तो x² माइनस ये वाला, ये पूरा टर्म देखिए ये तो बढ़ ही रहा है। ठीक है, ये टर्म जो है फिर सेम टू सेम वही आ गया है ना, ये तो बढ़ ही रहा है, √72 प्लस √72 प्लस आगे और जाएगा ना ये ऐसा। तो इसको हमने क्या माना था, x, यही तो x माना था हमने, इसको हम लोग x लिख सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं हम लोग 72 प्लस x। अगर इसको इधर लेके आएंगे तो x², इसको इधर लेके आते हैं -x और -72 = 0। इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे तो x² माइनस 9 8 72 होता है, तो 9x माइनस माइनस प्लस 8x माइनस 72 = 0। x कॉमन ले लेंगे तो x - 9 प्लस 8 कॉमन ले लेंगे तो x - 9 = 0। दोनों से कॉमन निकालेंगे तो x - 9 और यहाँ हो जाएगा x + 8। ठीक है, अब इस आधार पर अगर हम कहेंगे तो 2 केस हो सकता है मेरे पास।
कि x माइनस 9 इक्वल टू 0, अगर ये होता है, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। और अगर x प्लस 8 इक्वल टू 0 होगा, ये तो दोनों कंडीशन हो सकता है ना, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -8। तो मेरे पास आंसर क्या आता है, आंसर होगा मेरा 9 और -8, ठीक है। ये दोनों आंसर हैं यहाँ पर, ठीक है, +8 नहीं -8। कभी कभी अगर माइनस में भी अगर दे दिया ऑप्शन तो फिर वहाँ पर कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जब हम लोग रूट वगैरह सब निकालते हैं ना, स्क्वायर रूट वगैरह, तो हम लोग प्लस भी वैल्यू देखते हैं ना, इसीलिए इसको हम लोग डायरेक्टली बड़ा वाला 9 को ले लिए, ठीक है। तो आप ऐसे करके बनाइए, छोटा छोटा तोड़ करके, तो उसमें भी आपका आंसर सही आ जाएगा। लेकिन अगर माइनस वाला ऑप्शन रहे तो आपको इस तरीके से जाना चाहिए ताकि आपको बने क्वेश्चन, ठीक है। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। टाइप 3 वाले अभी जो प्रश्न देखा था हम लोगों ने, ठीक है, उन्हीं प्रश्नों को हम एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। यहाँ पे सूत्र मैंने साइड में लिख दिया है, देखिए। अगर क्वेश्चन रहेगा a प्लस रहे या तो माइनस रहे, दोनों में से कुछ एक होगा, ठीक है। प्लस रहेगा तो प्लस रूट अंडर a प्लस रूट अंडर a प्लस रूट अंडर a, ऐसा बढ़ते जाएगा, वो इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर माइनस रहेगा तो a रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर ए, ऐसा बढ़ता रहेगा, है ना। तो ऐसे दोनों टाइप के प्रश्नों के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं कि रूट अंडर 4a प्लस 1, फिर अगर प्लस रहेगा तो प्लस का चिन्ह और माइनस रहेगा तो माइनस का चिन्ह, और फिर 1 लिख करके और उसको 2 से भाग दे देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे चलिए ट्राई मारते हैं, इसमें यही क्वेश्चन है, ठीक है, 12 वाले के साथ में, ठीक है। 12 रूट 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12, ऐसा वो बढ़ रहा है लगातार, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो a के जगह पे कौन है 12, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4 गुनी 12 और प्लस 1, ठीक है, और रूट के बाहर -1, क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। और नीचे यहाँ पर क्या आएगा, नीचे 2। देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो 12 चौके 48, ठीक है, 12 चौके 48, 48 और 1 49, 49 हो गया, 49 और यहाँ -1/2। 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, तो 7 - 1 और बटे 2, मतलब 7 में 1 घटाएंगे तो 6, 6/2 काटेंगे तो कितना 3। वही आंसर जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले लेकर के आए थे, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए एक स्थान पर क्या है आपका 72, ठीक है, 72 है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, 4 से गुना ना, ठीक है, तो 4 गुना 72, तो 4 गुना 72 रूट के और यहाँ पर +1, ठीक है। अब क्योंकि ये प्लस वाला चिन्ह है तो प्लस का लगाएंगे +1, और नीचे क्या तो 2। इसको देखिए यहाँ गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ठीक है, और यहाँ +1 और +1 बाहर तो है ही, और साथ में नीचे 2। देखिए 288 और 1 कितना हो जाएगा 289, रूट अंडर 289 और +1/2, ठीक है। तो 289 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा 17, 17 का स्क्वायर होता है 289, और यहाँ +1/2, 17 और 1 को जोड़ेंगे तो 18, 18/2, 2 से काटेंगे तो 2 9 18। इस प्रकार आंसर आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 9, जो हम लोग पहले डायरेक्टली बनाए थे तो आया था हमारा आंसर, ठीक है। तो ये भी एक सूत्र विधि है, लेकिन मेरे हिसाब से वो आपके लिए ज़्यादा आसान लगेगा, ठीक है। तो आप उस पर जाइए, ठीक है। बिल्कुल साधारण सा है कि अगर आपका क्वेश्चन है यहाँ पे 72 प्लस रूट अंडर 72 प्लस ऐसे बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है 72 को तोड़िए। 72 को तोड़ेंगे तो 9 8 72 लगातार संख्याएं होनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहें कि अंतर 1 होना चाहिए, ठीक है। और दोनों को गुना करने में 72 और घटाने पर कितना 1, ऐसा जो भी आएगा तो वो बड़ा वाला संख्या जो हो आंसर होगा, अगर प्लस का है तो। अगर क्वेश्चन में माइनस होगा तो छोटा वाला संख्या आंसर होगा। तो आंसर यहाँ पर हिसाब से क्या बोलते हैं हम लोग 9, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। चौथा और अंतिम टाइप है हमारा, जिसका में प्लस रहे माइनस रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अलग अलग संख्याएं दी रहेंगी, ठीक है, एक समान संख्याएं नहीं होंगी, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए अगर आप चाहें तो डायरेक्टली आपको जो भी स्क्वायर रूट होगा उसको बैठाते चलिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 15612 प्लस रूट अंडर 154 और प्लस 225 का वर्गमूल कितना होता है, याद है तो ठीक है, और याद नहीं है तो अपने हमने शॉर्टकट विधि जो बताई है उसको जाकर देखिए उस वीडियो को, आप आसानी से बता पाएंगे। 225 किसका होता है 15 का, ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं यहाँ पर, ठीक है, 15612 और प्लस इसको 5 4 9, 5 और 1 6 और 1,
ये कितना हो गया 169। 169 किसका स्क्वायर है? तो आपको पता होगा कि ये है 13 का। ठीक है, तो ये हो गया 13। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5, 1 और 1 2, और यहाँ पर क्या है 6, और यहाँ 5, और यहाँ पर 1। अब इसका वर्गमूल आपको निकालना है। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने शॉर्टकट विधि भी चलिए जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है पहले की वीडियो में। देखिए कैसे 5 है तो इसका इकाई का अंक भी 5 ही होगा, और पीछे से आपको 2 अंक काटने हैं। तो ये और ये दोनों कट गए तो क्या बचे 156। 156 किसके क्लोज है स्क्वायर वैल्यू में अगर हम देखेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 और 13 का 169। तो छोटा वाला लेते हैं, बड़ा तो लेते नहीं है, तो हम यहाँ क्या लेंगे 12, तो 125। ठीक है, इस आधार पर अगर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर आया मेरा 125। तो ये मेरा जवाब। ठीक है, तो इतना ज़्यादा लिख करके आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, मैंने पूरा का पूरा डिस्क्राइब करके बताया इसमें। ठीक है, अब डायरेक्टली जाइए, जैसे यहाँ पे 4 जीरो है, 4 जीरो वाले का वर्गमूल क्या होता है 2 जीरो, 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका वर्गमूल आपका आया 100। 100 और 44 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 144। ठीक है, इसको हमने ऐड किया, इसको और इसको हम दोनों को ऐड किए तो मेरा आया ये 144। 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। अब इस 12 को ऐड कर दीजिए इसके साथ में 4 के साथ में। ठीक है, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। आप साफ साफ आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 यहाँ पे 44 और प्लस यहाँ पे 10,000। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ का आया 100 और इसको जोड़ देंगे 44। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूट अंडर 144। 144 का वर्गमूल कितना 12। अब इस 12 को 4 के साथ में जोड़ दीजिए। ठीक है, तो कितना हुआ 12 और 4 16। 16 का वर्गमूल कितना 4। ये आसानी से आप बना सकते हैं। अगर स्टेप वाइज बनाना है ऐसे बनाइए, नहीं तो नॉर्मली आप ऐसे आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने कोशिश किया है कि जितना भी हमारा रूट के टाइप में जो क्वेश्चन होते हैं ना उसको कवर करने का, जो जिसमें एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है वैसे वाले प्रश्न भी लिए हैं हमने, और जो संख्या रिपीट नहीं होती है वैसे वाले प्रश्न भी लिए हैं। प्लस माइनस के साथ में होती है वैसे भी लिए हैं, और बिना प्लस माइनस मतलब गुणा वाले जो वैसे भी प्रश्न को लिया है हमने। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगली वीडियो में रूट वाले दूसरे टाइप के प्रश्नों पर भी हम विचार करेंगे। ठीक है, आप अपने मित्रों और दोस्तों को भी बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने मित्रों से भी शेयर करने को कहें, लाइक करने को कहें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आपके लिए हम ऐसे ही और सुंदर सुंदर और अच्छे वीडियोस लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।